एक बार की बात है, राजा एक खेल खेल रहे थे, शतरंज का खेल, चेस का खेल। उस खेल को खेलते हुए उन्हें बहुत रोमांचित महसूस हुआ, उसे बहुत आनंद आया। उसने सोचा कि इतना रोमांचक खेल जिसने भी बनाया है जरूर बुद्धिशाली होगा। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि इस खेल को बनाने वाले निर्माता को ढूंढ कर लाओ, हमें बहुत खुशी है, हम उन्हें कुछ तोहफा देंगे। दूसरे दिन उनके मंत्रियों ने खूब ढूंढ भाग कर उनको लेकर आया जो बंदा ने उस खेल को बनाया था। अब सोच कर देखिए, शतरंज का निर्माता बुद्धिशाली तो हो गई। राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा बोले कि तुमने इतना रोमांचित खेल बनाया है, मांगो जो मांगना चाहते हो, हम खुशी से आज आपको तोहफा देना चाहते हैं। तो जो बंदा था वो तो चतुर था, उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और कहा कि राजा जी, मुझे तो सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके दरबार में आने का, और मैं गरीब निर्धन आदमी, भला क्या आपसे मांगूं। कहते हैं इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो दान है वो अन्नदान है। तो जो खेल ने आपके मन में रोमांचित पैदा किया, जिससे आप खुश हुए, उसमें 64 खाने हैं। एक काम कीजिए, पहले खाने में एक दाने, दूसरे खाने में उसको दोगुना करते हुए आगे चले जाइए। राजा को लगा ये तो बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति, मैं इसको समझा था, लेकिन ये तो बड़ा बेवकूफ़ है। मुझे लगा था कि ये बंदा हीरे जवाहरात मांगेगा, लेकिन ये तो ऐसा कुछ मांगा नहीं। तो उन्होंने बंदे को कहा, राजा ने बंदे को कहा कि तुम तो यार बेवकूफ़ निकले, मुझे लगा इतना रोमांचित, इतना ज़बरदस्त खेल तुम बनाए हो, शायद बुद्धि होगी, लेकिन तुम ना हीरे जवाहरात मांगे ना कुछ और मांगा, और मांगा भी तो कितना तुच्छ मांगा। चलो मंत्री जी, जो ये कह रहा है इस बंदे को दे दो। तो जब उसको देने के लिए गणना किया गया अनाज का, पहले खाने में 1 और दूसरे खाने में दोगुना किया गया 2, फिर तीसरे में 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर इसी तरीके से 64 और 128। पहले 8 घर में 8वें खाने में आप देख रहे हो 128 अनाज आ गए। दूसरे में आप देखोगे 9वें से 16वें खाने में जब आप देखोगे दोगुने करते हुए, तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे 3728 हो जाएंगे। तीसरे खाने में आप जब देखोगे 17वें से 24वें में, तो 8 मिलियन बराबर, आप समझ सकते हो, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 8 मिलियन बराबर 80 लाख। यानी कि अब जब आप 25वें खाने में जाओगे तो आपकी गणित फेल हो जाएगी। हाँ जी, उस जमाने में उस बंदे ने राजा से इतना मांग लिया था कि उस जमाने में पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में उतनी अनाज नहीं थी। आज भी उतनी अनाज नहीं है कि एक शतरंज के पहले खाने से लेके 64वें खाने में जाने तक दोगुने करते हुए जब आप जाओगे तो आपको वजन करना पड़ेगा, आप गणित फेल हो जाएगी। फिर भी जितनी देनदारी बैठेगी उतने पूरे ब्रह्मांड के अनाज में कम पड़ जाएगा। सो माय डियर लीडर्स, ये बात, ये कहानी केवल इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को हल्के में मत लीजिए। इसकी जो गणना है, इसकी जो ताकत है, द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसके शुरुआती नतीजे जरूर कमजोर है, लेकिन आगे चल के ये सर्वशक्तिमान है। हाँ जी, ये केवल शक्तिमान नहीं है, ये दुनिया के तमाम बिजनेस के समक्ष सर्वशक्तिमान है। इसलिए शुरुआती नतीजों को भांप कर आप यहाँ के भगोड़े ना बनिए, टिक जाइए, क्योंकि 5 साल के अंदर ये आपकी जिंदगी में सतरंगी रंग लाने वाले, सारी खुशियां हासिल होने वाली द पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को जब आप मौज करेंगे, तब नेटवर्क मार्केटिंग को मौज करेंगे।